मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। जो आपने अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि जो कीटोन के फॉर्मेशन की जो स्पेसिफिक मेथड्स हैं, तो उनमें लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक मेथड बताया था और वो था सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय द यूज ऑफ डाईथाइन्स। ठीक है, डाईथाइन्स के उपयोग से कीटोनों का संश्लेषण। ठीक है, तो इस मेथड में अपने डिस्कस किया था कि भाई इसमें क्या होता है कि जो 1,3 प्रोपेन डाईथायोल है उसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड से कराएंगे, तो एल्डिहाइड से कराने पर क्या होता है 1,3 डाईथाइन बनता है। इस 1,3 डाईथाइन का पहले आप क्या करेंगे, कार्बोलिथियम कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोलिथियम कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, कार्बोलिथियम कंपाउंड जब बनता है तो उस कार्बोलिथियम कंपाउंड की क्या है कि प्राइमरी हैलाइड से रिएक्ट कराने पर, यानी कि प्राइमरी हैलाइड के साथ इसका क्या कराएंगे, एल्किलेशन यानी कि एल्किलीकरण कराते हैं। एल्किलीकरण पर क्या बनता है कि थायोकीटेल का फॉर्मेशन होता है, और जो थायोकीटेल फॉर्म होती है उस थायोकीटोल का क्या है कि हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। और हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में, किसके से, यानी कि हाइड्रोलाइटिक के रूप में मेथेनॉल और HgCl2 का यूज़ कर सकते हैं, या क्या है एसीटोनाइट्राइल का यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या मिलता है, अपने को कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ अपने एक एग्जाम्पल दिया था फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात होती है सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से कीटोनों का संश्लेषण या सिंथेसिस कैसे होता है कि क्या होता है कि किसी भी नाइट्राइल को यदि ग्रिनियर रिएजेंट या कार्बोलिथियम रिएजेंट के साथ क्या किया है कि रिएक्ट करवाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये दोनों मेथड से अपने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन बताएंगे कि अपने किस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, कि क्या होता है, जब किसी नाइट्राइल को ग्रिनार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट अभिकर्मक के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो कराया जाता है तथा प्राप्त प्रोडक्ट उत्पाद का हाइड्रोलाइसिस कराने पर कीटोन्स प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस विधि में क्या होता है कि भाई कीटोन को अपने जैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर अपन दोनों से बता देते हैं कि अपने यहाँ पर क्या लिया कि भाई कोई नाइट्राइल लें, जैसे बेंजीन नाइट्राइल ले लें अपने यहाँ पर, तो C6H5Cl ये नाइट्राइल हो गया। ठीक है, एरिल नाइट्राइल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन आप कार्बोलिथियम कंपाउंड यानी कि अपन यहाँ पर ले लेते हैं प्रोपिल लिथियम
ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे भाई, जो भी कंपाउंड बनेगा, एक तो क्या है कि यहाँ पर डाई एथिल ईथर, और सेकंड क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ हो गई। तो यहाँ पर जो एडक्ट बनेगा उस एडक्ट का आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन C6H5C डबल बॉन्ड O और CH2CH2CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलफिनोन बोल सकते हैं या बेंजीन प्रोपिल कीटोन, बेंजीन प्रोपिल कीटोन। ठीक है, या प्रोपिल फिनोन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने क्या है कि गर्नियर रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसकी गर्नियर रिएजेंट की रिएक्शन CH3 CH CH3 Cl, ये तो हो गया नाइट्राइल। ठीक है, इस नाइट्राइल की रिएक्शन आप किससे कराएं कि गर्नियर रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसके साथ कराएंगे। तो कंडीशंस वही है, फर्स्ट क्या लेंगे, डाई एथिल ईथर, और फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा ये अपने आप ऊपर बता दिया। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये क्या बन गया, बेंजीन आइसोप्रोपिल कीटोन। क्या बन जाएगा, बेंजीन आइसोप्रोपिल कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इस मेथड में अपने इस तरह से क्या है कि यहाँ पर कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो इसका थर्ड मेथड आता है वो आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। synthesis of aromatic ketones by Friedel क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक कीटोनों का संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि भी अपने को पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अपने क्या करते हैं कि सिस्टम आपको पता ही है, क्योंकि बहुत टाइम ही आपको कई बार ये अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि भाई किसी की भी अपने रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि भाई जैसा आपको प्रोडक्ट अपने को फॉर्म करना है उस तरह के अपने यहाँ पर क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अपने सीधी बात कर रहे हैं कि अपने को एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि भाई बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, या अपन ये बोल दें कि बेंजीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड
या अपनी ये बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें दोनों ही के साथ कराई जाती है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि बेंजीन के फॉर्मेशन की अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा एरोमेटिक कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है कि इस रिएक्शन में या इस सिंथेसिस में क्या होता है, AlCl3 कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में उपस्थिति में क्या कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। तो रिएक्शन अब दोनों के साथ यहाँ पर बता देंगे। भाई ये तो अपन ने ले ली बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप फर्स्टली किसके साथ कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट किसकी प्रेजेंस में होती है, कौन सा कैटेलाइज्ड, AlCl3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। ठीक, इसी तरह से यदि बेंजीन की बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन की क्या है कि भाई अपने ये बोल रहे हैं कि एसिटिल क्लोराइड में क्या ले लिया अपने, बेंजिल क्लोराइड ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि क्या बनेगा, बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि बेंजीन की रिएक्शन क्या है, बेंजोइल क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड के साथ फ्रीडेल क्राफ्ट
रिएक्शन कराई जाती है तो बेंजोफिनोन प्राप्त होता है या बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपन यहाँ पर ये क्या ले रहे हैं, बेंजीन प्लस क्या लेना है, बेंजोइल क्लोराइड, तो C6H5COCl। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो प्रेजेंस किसकी रहेगी, AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी, और इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले में जैसे आपने बनाया सेम इसी तरह से बनाना है, लेकिन CH3 की जगह क्या आ जाएगा, एक बेंजीन रिंग अदर आ जाएगी, C≡O, और यहाँ क्या हो जाएगा, C6H5। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन प्लस क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, इसके फॉर्मेशन के यानी कि ओनली कीटोन्स के फॉर्मेशन के 3 मेथड्स थे। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर, यानी केमिकल रिएक्शंस पर। तो केमिकल रिएक्शंस में अपन इसकी फर्स्टली अपन जो बात करेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।